नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लिटरली आपको फेलियर से उठने का करेज देगी। राइजिंग स्ट्रॉन्ग बाय डॉक्टर ब्रेन ब्राउन। यह बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, प्योर साइंस है। क्या आपने कभी फील किया है कि आप गिर गए हो और उठने की हिम्मत ना हो? ब्रेकअप हो, जॉब लॉस हो, बिजनेस फेलियर हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, जब लाइफ नॉक डाउन कर देती है तो कैसे वापस खड़े होते हैं, ये सब इस बुक में आपको सीखने को मिलेगा। डॉक्टर ब्रेन ब्राउन ने 20 साल रिसर्च किया है रेजिलियंस पर। उन्होंने पाया कि लोग रिपीटेडली उठते हैं फेलियर से, वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बने इमोशनली बुलेट प्रूफ। सो चैप्टर 1, द फिजिक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, भेद्यता का बहुत की। ब्रेन ब्राउन एक्सप्लेन करती हैं कि वल्नरेबिलिटी और रेजिलियंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना ज्यादा वल्नरेबल होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग भी बनोगे। सो दोस्तों, सोसाइटी हमें सिखाती है डोंट शो वीकनेस, बी स्ट्रांग, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है एग्जैक्टली अपोजिट। वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रिसर्च में यह बात सामने आई है कि पीपल जो अपनी वल्नरेबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं उनमें साइकोलॉजिकल रेजिलियंस 40% ज्यादा होती है। जितना ज्यादा हम इमोशंस को हाइड करते हैं उतना ज्यादा वो पावरफुल हो जाती है। वल्नरेबिलिटी इक्वल टू अनसर्टेनिटी प्लस रिस्क प्लस इमोशनल एक्सपोजर। वल्नरेबिलिटी इज नॉट विनिंग और लूजिंग, इट्स हैविंग द करेज टू शो अप एंड बी सीन व्हेन वी हैव नो कंट्रोल ओवर द आउटकम। भेद्यता जीतना या हारना नहीं है, यह साहस है दिखाई देने का और खुद को प्रस्तुत करने का जब परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो। विराट कोहली ने 2014 के इंग्लैंड टूर में कंप्लीटली फेल किया, लेकिन इंस्टीड ऑफ हाइडिंग उन्होंने पब्लिकली अपनी वीकनेस को एक्नॉलेज की। रिजल्ट आप देखिए, 2018 के सेम इंग्लैंड टूर में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस किया। आप जितना ऑथेंटिक होंगे आप जितना ऑथेंटिक होंगे फेलियर के बाद उतनी ही जल्दी रिकवर करेंगे। सो चैप्टर 2, सिविलाइजेशन स्टॉप्स एट द वाटर लाइन, सभ्यता का अंत पानी की सतह पर। ब्रेन ब्राउन एक पावरफुल एनालॉजी देती हैं। सरफेस के ऊपर हम सिविलाइज्ड हैं, नीचे अंडर वाटर हमारी रियल इमोशंस हैं। हमारी सोसाइटी में हम सीखते हैं कंपोज योरसेल्फ, बी प्रोफेशनल, डोंट गेट इमोशनल, लेकिन जब मेजर सेटबैक आती है तो यह सब कुछ टूट जाता है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन की रिसर्च में यह बात पता चली है कि कपल्स जो वाटर लाइन के नीचे के इमोशंस को भी शेयर करते हैं उनकी रिलेशनशिप 85% ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सो क्या होता है, व्हाट हैपेंस अंडर वाटर? फियर, शेम, एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट। जब हम अंडर वाटर इमोशंस को इग्नोर करते हैं वो सरफेस पर वियर्ड बिहेवियर्स के रूप में निकलती है। वी कैन नॉट सेलेक्टिवली नंब इमोशंस। व्हेन वी नंब द पेनफुल इमोशंस वी आल्सो नंब द पॉजिटिव इमोशन। हम भावनाओं को चुनिंदा रूप से शून्य नहीं कर सकते। जब हम दर्दनाक भावनाओं को शून्य कर देते हैं तो सकारात्मक भावनाओं को भी शून्य कर दिया जाता है। इंडियन फैमिलीज में लोग क्या कहेंगे मेंटालिटी है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि इमोशंस हाइड करना, रिजल्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात किया है। अंडर वाटर इमोशंस को एक्नॉलेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3, ऑनिंग आवर स्टोरीज, अपनी कहानियों का मालिक बनना। जब हम फेल होते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक स्टोरी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम यह है कि यह स्टोरी यूजुअली गलत होती है। साइकोलॉजी में इसे कॉन्फेबुलेशन कहते हैं। हमारा ब्रेन गैप्स को अपनी एजम्पशन से भर देता है। अगर आप इस प्रोसेस को कॉन्शियस नहीं बनाते हैं तो गलत स्टोरीज हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। डॉक्टर टिमोथी विल्सन की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया रिसर्च में यह बात पता चली है कि हमारे ब्रेन का 95% प्रोसेसिंग अनकॉन्शियस होता है। हम अपनी मोटिवेशंस के बारे में ऑफन गलत एज्यूम करते हैं, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, आई डोंट बिलोंग, मेरी कोई जगह नहीं है, आई एम नॉट लवेबल, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। व्हेन वी डिनाई आवर स्टोरीज दे डिफाइन अस, व्हेन वी ओन आवर स्टोरीज वी गेट टू राइट द एंडिंग। जब हम अपनी कहानियों से इनकार करते हैं तो वे हमें परिभाषित करती हैं। जब हम अपनी कहानियों के मालिक बनते हैं तो हम अंत लिख सकते हैं। सो आप सिटी फर्स्ट ड्राफ्ट टेक्निक अपना सकते हैं। राइट डाउन एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हैं, डोंट एडिट, डोंट जज, गेट इट ऑल आउट ऑन पेपर, देन एग्जामिन द स्टोरी ऑब्जेक्टिवली। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया। इनिशियल स्टोरी थी कि आई एम अ फेलियर। लेटर उन्होंने स्टोरी को रीराइट किया। दिस रिजेक्शन लेड मी टू क्रिएट बेटर कंपनीज, नेक्स्ट पिक्सर, and eventually made me a better leader when I returned to Apple. Chapter 4, The Reckoning, Garna. The reckoning means recognizing emotion and getting curious about our feelings and how they connect with our thoughts and behaviors. ये सबसे पहला स्टेप है रिकवरी का। जब आप गिरते हैं तो इमीडिएट रिएक्शन होता है, ब्लेम करना, नंब करना या रन करना। लेकिन रेजिलियंट लोग
एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। डॉक्टर लीजा फील्डमैन बैरेट की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी रिसर्च में ये बात पता चली है कि लोग जो अपनी इमोशंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी इमोशनल ग्रैनुलैरिटी, तो वो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज से बेहतर डील करते हैं। रिकॉग्निशन, होली शिट, आई एम इन इट मोमेंट, reality check, what's actually happening versus what story am I making up. Curiosity, instead of judgment, get curious. So physical sign of emotional hijack, heart rate का बढ़ जाना, shallow breathing, tight chest, clenched jaw, stomach butterflies. The reckoning can be a catalyst for new awareness, awakening and choice. गणना नई जागरूकता, जागृति और विकल्प के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। डेल्टा यानी what changed, क्या बदला। आइडेंटिफाई, व्हाट आर माई फीलिंग, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। गेट क्यूरियस, व्हाट स्टोरी एम आई मेकिंग अप, मैं कौन सी कहानी बना रहा हूँ। जब रोहित शर्मा इनिशियली फेल हो रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंस्टीड ऑफ गिविंग अप एंड ब्लेम करने, उन्होंने अपनी टेक्निक को ऑनेस्टली एग्जामिन किया और उसको चेंज किया और फिर एक ओपनर के रूप में देखिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैट्समैन बन गए। चैप्टर 5, द रंबल, संघर्ष। Rumble means getting honest about the stories we are making up about our struggle. So then challenging these confabulation and assumptions. ये सबसे टफ पार्ट है। यहाँ पर आप अपनी स्टोरीज को चैलेंज करते हैं। आप पूछते हैं क्या यह सच है या मैंने यह अज्यूम किया है। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस का रैशनल इमोशन बिहेवियर थेरेपी रिसर्च ये शो करती है कि हमारी प्रॉब्लम्स इवेंट्स से नहीं बल्कि इवेंट्स के बारे में हमारी बिलीफ से आती है। एडवर्सिटी, व्हाट हैपेंड, बिलीव्स यानी मान्यता, द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ, कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, हाउ यू फील एंड बिहेव। सो कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं कि ऑल और नथिंग थिंकिंग, मैं कंप्लीट फेलियर हूँ। पर्सनलाइजेशन, ये सब मेरी वजह से हुआ। माइंड रीडिंग, सभी मुझे जज कर रहे हैं। फॉर्च्यून टेलिंग, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। द रंबल इज वेयर होल हार्टेडनेस इज कल्टिवेटेड एंड करेज इज डेवलप्ड। संघर्ष वह जगह है जहाँ पूर्ण हृदयता विकसित होती है और साहस पैदा होता है। What more do I need to learn and understand about this situation? What do I need to learn and understand about the other people in the story? What do I need to learn and understand about myself? यानी कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे समझ रहा हूँ ये आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ मैं अदर लोगों की स्टोरीज के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को देखना, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आमिर खान की मेला मूवी मेजर फ्लॉप थी। इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टोरीज लाइक कि ऑडियंस डजंट अप्रिशिएट गुड सिनेमा, कि गुड सिनेमा को अप्रिशिएट नहीं करती है, उन्होंने ऑनेस्ट रंबल किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ऑडियंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया था। सो उन्हें बेहतर फिल्म मेकर बनने में हेल्प किया। चैप्टर 6, सीवर रैट्स एंड स्कोफ्लाज, नालों के चूहे और नियम तोड़ने वाले। बीन ब्राउन एक्सप्लेन करती हैं कि शेम और गिल्ट के बीच एक फर्क अंडरस्टैंडिंग करना क्रूसियल है रिकवरी के लिए। शेम कहती है कि आई एम बैड, गिल्ट कहती है आई डिड समथिंग बैड, यानी मैंने कुछ गलत किया। डॉक्टर जून टेंजेंसी की जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी रिसर्च में यह बात सामने पता चली है कि शेम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एडिक्शन को इंक्रीज करती है, जबकि हेल्दी गिल्ट पॉजिटिव बिहेवियर चेंज मोटिवेट को बढ़ाती है। रिकॉग्नाइजिंग शेम को ट्रिगर करती है। रीचिंग आउट फॉर सपोर्ट, स्पीकिंग अबाउट शेम एक्सपीरियंसेस, मूविंग थ्रू shame rather than getting stuck. Shame corrodes the very part of us that believes we are capable of change. शर्म हमारे उस हिस्से को नष्ट करती है जो मानता है कि हम बदलाव के काबिल हैं। कॉमन शेम से क्या ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अपीयरेंस एंड बॉडी इमेज, मनी एंड वर्क, मदरहुड, फादरहुड, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, बीइंग ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशल इनफ। शेम वर्सेस गिल्ट एग्जांपल। शेम वाला व्यक्ति क्या कहता है कि मैं एक टेरेबल पेरेंट हूँ आफ्टर येलिंग अ चाइल्ड। गिल्ट कहती है कि मैंने अपने बच्चे पर चिल्लाकर गलत किया। इंडियन सोसाइटी में सेम कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। घर की इज्जत, लोग क्या कहेंगे, यह सब शेम क्रिएट करती है। हमें सीखना होगा कि गिल्ट और शेम के बीच डिफरेंस है। कंगना रनौत की बॉलीवुड में इनिशियली स्ट्रगल के दौरान शेम फील किया। मैं स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ और हेल्दी गिल्ट में, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसे हेल्दी गिल्ट में कन्वर्ट किया कि मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करनी है और उनका कैरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। चैप्टर 7, द रिवॉल्यूशन, क्रांति। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है कि चेंजिंग हाउ वी एंगेज विद द वर्ल्ड बेस्ड ऑन आवर न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर स्टोरी, कि अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी कहानी को नई तरह से समझकर हमें कैसे हम दुनिया के साथ एंगेज करना चाहते हैं उस बेस्ड पर अपने आप को बदलना चाहिए। यह फाइनल स्टेप है राइजिंग स्ट्रॉन्ग प्रोसेस का। यहाँ आप अपनी लाइफ में एक्चुअल चेंज कर सकते हैं
यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। डॉक्टर जेम्स पोचस्का का ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ये कहता है कि सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज के लिए आपको 5 स्टेज पास करना होता है, जैसे प्री कंटेम्पलेशन करना, कंटेम्पलेशन, फिर प्रिपरेशन करना, एक्शन लेना और मेंटेनेंस। द रिवॉल्यूशन एलिमेंट्स कि की लर्निंग से बिहेवियर चेंज करना, बाउंड्रीज सेट करना, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना, वैल्यूज के अकॉर्डिंग चॉइस बनाना। यू आर इम्परफेक्ट, यू आर वायर्ड फॉर स्ट्रगल, बट यू आर वर्दी ऑफ लव एंड बिलोंगिंग। आप अपूर्ण हैं, आप संघर्ष के लिए बने हैं, लेकिन आप प्रेम और अपनापन पाने के योग्य हैं। सो द डेली रिवॉल्यूशन प्रैक्टिस क्या हो सकती है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ बाउंड्रीज सेट करना, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना। ओपरा विनफ्रे का चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर मीडिया मोगोल बनने तक का जर्नी परफेक्ट एग्जांपल है इसका। राइजिंग स्ट्रॉन्ग का उन्होंने अपनी स्टोरीज को ओन किया, शेम को एड्रेस किया और कंप्लीटली न्यू एंडिंग्स लिखी। चैप्टर 8 यू गॉट द डांस विद द वन हु ब्रंग यू, जो तुम्हें लेकर आया उसके साथ डांस करना पड़ेगा। यह चैप्टर बताता है कि सक्सेस के बाद भी कैसे ग्राउंडेड रहें और अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करें। ऑफन जब हम राइज करेंगे तो नई सक्सेस आती है, लेकिन नई सक्सेस के साथ ही नए टेम्पटेशन भी आते हैं। अपने वैल्यूज को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सोंजा ल्यूबोमिर्स्की की यूसी रिवरसाइड रिसर्च बताती है कि सक्सेसफुल पीपल जो अपनी कोर वैल्यूज मेंटेन करते हैं वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। इंटीग्रिटी चैलेंज सक्सेस के बाद भी सेम वैल्यूज मेंटेन करना, पीपल प्लीजिंग के बजाय ऑथेंटिक रहना, क्रिटिसिज्म हैंडल करना विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। इंटीग्रिटी इज चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट, इट्स चूजिंग व्हाट्स राइट ओवर व्हाट्स फन, फास्ट और इजी। अखंडता आराम पर साहस को चुनना है, या मजेदार तेज या आसान पर सही को चुनना है। इम्पोस्टर सिंड्रोम, मैं डिजर्व नहीं करता या सक्सेस। परफेक्शनिज्म कि अब मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। पीपल प्लीजिंग, सभी को खुश रखना है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और बेसिकली एक ट्रैप का काम करती हैं। एम एस धोनी ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी अपना हम्बलनेस और ग्राउंड पर्सनालिटी को मेंटेन किया। फार्म हाउस पर बाइक्स ठीक करना, ये सिंपल लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ये उनकी ऑथेंटिक लीडरशिप को भी शो करती है। चैप्टर 9 कंपोजर, संयम। यह चैप्टर लीडरशिप और वल्नरेबिलिटी के कनेक्शंस के बारे में है कि ट्रेडिशनल लीडरशिप सिखाती है कि नेवर शो वीकनेस, ऑलवेज बी इन कंट्रोल, लेकिन ब्रीन ब्राउन का रिसर्च कहता है कि सबसे इफेक्टिव लीडर्स वो है जो वल्नरेबल होने की करेज रखता है। गूगल प्रोजेक्ट एरिस्टोटल सबसे सक्सेसफुल टीम है। उनकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जहां टीम मेंबर को लगता है कि वो मिस्टेक एडमिट कर सकते हैं और वल्नरेबल हो सकते हैं। वल्नरेबल लीडरशिप में क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए कि एडमिटिंग मिस्टेक, गलतियां मानना, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगना, शोइंग इमोशंस एप्रोप्रिएटली, उचित तरीके से भावनाएं दिखाना, बीइंग ओपन टू फीडबैक, फीडबैक के लिए खुला होना। A leader is anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes and who has the courage to develop that potential. नेता वह है जो लोगों और प्रक्रियाओं में क्षमता खोजने की जिम्मेदारी लेता है और उस क्षमता को विकसित करने का साहस रखता है। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट की फेलियर के बाद पब्लिकली कहा कि वी लर्नड वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस सेटबैक। यह वल्नरेबल लीडरशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चैप्टर 10 द ब्रेव एंड ब्रोकन हार्टेड, बहादुर और टूटे दिल वाले। ब्रेन ब्राउन एक्सप्लेन करती हैं कि हार्ट ब्रेक सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होता, यह यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हार्ट ब्रेक हो सकता है करियर डिसअपॉइंटमेंट से, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से, फ्रेंडशिप बिट्रेयल से, हेल्थ इश्यूज से। प्रॉब्लम यह है कि हम हार्ट ब्रेक को वीकनेस समझते हैं। डॉक्टर हेलन फिशर की ब्रेन इमेजिंग रिसर्च ये बताती है कि इमोशनल पेन एक्टिवेट करता है सेम ब्रेन रीजन्स जो फिजिकल पेन एक्टिवेट करता है। सो हार्ट ब्रेक लिटरली रियल फिजिकल एक्सपीरियंस है। सो टाइप्स ऑफ हार्ट ब्रेक रिलेशनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, या ड्रीम्स पे भी बेस्ड हो सकता है। द हीलिंग प्रोसेस कि फील द ग्रीफ फुली, अपने दुख को पूरी तरह महसूस करो। डोंट रश द प्रोसेस को जल्दबाजी में ना लाओ। सीक सपोर्ट लो। फाइंड मीनिंग ढूंढो। वी कल्टिवेट लव व्हेन वी अलाउ आवर मोस्ट वल्नरेबल एंड पावरफुल सेल्व्स टू बी डीपली सीन एंड नोन। हम प्रेम तब विकसित करते हैं जब हम अपने सबसे कमजोर और शक्तिशाली स्वरूप को गहराई से देखा और जाना जाने देते हैं। इंडियन कल्चर में मूव ऑन करने का प्रेशर होता है, टाइम हील करता है, दूसरी शादी कर लो, बट प्रॉपर ग्रीविंग प्रोसेस को अलाउ नहीं करते हैं। सो स्टेप फ्रेमवर्क क्या है कि द रिकॉर्डिंग, गणना, यानी रिकॉग्नाइज करो अपने इमोशनल हाईजैक को। गेट क्यूरियस इंस्टेड ऑफ जजमेंटल हुए बिना ही क्यूरियस रहना। DIG डीपर यानी डेल्टा, आइडेंटिफाई, गेट क्यूरियस। द रंबल, संघर्ष यानी चैलेंज योर स्टोरीज, अपने स्टोरीज को चैलेंज करो। सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम एजम्पशन से अपने फैक्ट्स को अलग करो। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। द रिवॉल्यूशन, राइट न्यू एंडिंग्स,
चेंज बिहेवियर बेस्ड ऑन लर्निंग्स, लिव अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। आप इंटेंशन सेटिंग कर सकते हैं, आप वल्नरेबिलिटी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने वैल्यूज़ को, अपनी कोर वैल्यूज़ को पकड़ कर रखना चाहिए आपको। अपनी वैल्यूज़ क्या है इस पर आपको फोकस्ड रहना चाहिए। साथ ही साथ पॉज एंड ब्रीथ का भी आपको, जब असफलताओं का दौर हो या सेटबैक्स हो तो आपको पॉज एंड ब्रीथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेम द इमोशन, भावना को नाम दो। गेट क्यूरियस, जिज्ञासु बनो। राइट द एसएफडी, सिटी फर्स्ट ड्राफ्ट लिखो। साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड, लर्निंग और सेल्फ कंपैशन, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग स्ट्रांग, न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका स्ट्रांग होता है जो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज करती है। ब्रेन अडॉप्ट्स फास्टर, जिसको ब्रेन किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर सकता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है? रेजिलियंस बिल्ड्स हो जाता है ओवर टाइम के बाद। सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है। रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है। फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन का डिक्रीज होने लगते हैं। स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है। स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है। एनर्जी लेवल्स आपका बढ़ जाता है। जेके रॉलिंग, मल्टीपल रिजेक्शन से हैरी पॉटर सक्सेस तक, स्टीव जॉब्स एप्पल फायरिंग से कमबैक, ओपरा विनफ्रे चाइल्डहुड ट्रॉमा से मीडिया एम्पायर, शाहरुख खान टीवी एक्टर से बॉलीवुड किंग, किरण मजूमदार शाह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बायोकॉन सक्सेस, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप अटेंडेंट से बिजनेस एम्पायर। दोस्तों, राइजिंग स्ट्रांग सिर्फ फेलियर के बाद रिकवरी के बारे में नहीं, यह आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देने के बारे में है। फेलियर इज नॉट फाइनल, यह सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वल्नरेबिलिटी इज स्ट्रेंथ है। ये आपकी वल्नरेबिलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। अपनी स्टोरीज को शेप करिए। सपोर्ट इज क्रूशियल। अलोन स्ट्रगल मत करो। प्रैक्टिस मेक परमानेंट, आप डेली प्रैक्टिस करिए। सो द करेंट स्ट्रगल आइडेंटिफाई करिए। सिटी फर्स्ट ड्राफ्ट लिखिए। स्टोरी को चैलेंज करिए। वन स्मॉल ब्रेव एक्शन लीजिए और कमेंट में बताइए हमें कि आप कौन सी स्टोरी को रीराइट करना चाहते हैं। हम सब एक साथ उसे राइजिंग स्ट्रांग बनाएंगे। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड मोर लव देन यू विल एवर नाउ। आप उससे कहीं ज्यादा बहादुर हैं जितना आप मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत जितना आप लगते हैं, और उससे कहीं ज्यादा प्यारे जितना आप कभी जान पाएंगे। सो रेडी टू राइज स्ट्रांग, लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर। आई होप यू लाइक इट। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको रिबिल्ड करने के लिए, आपको राइज करने के लिए। सो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।